नमस्कार। मैं स्वीटी लालवानी भिलवाड़ा राजस्थान से। है कि हम कोई भी नॉर्मल पर्सन जो शायर हैं, लेखक हैं या कवि हैं, वो किस तरह से कविता के रास्ते पर चल देते हैं जब एक जज्बातों का तूफान हमारे दिल में बढ़ने लगता है और तब हम कुछ अलग करने की सोचने लगते हैं। कई दफ़ा इसी रास्तों पर चलकर हम किस तरह कवि बनते हैं। और दूसरी चीज़ मैं जोड़ कर लाई हूँ कि जब हम लिखते हैं हम क्या सोच कर लिखते हैं, और जब हम सुनने वाले तक पहुंचाते हैं तो क्या किस तरह का भाव पहुंचता है। तो सुनिएगा। शीर्षक है मैं शायर कोई दीवाना। अफवाह है या सच, अफवाह है या सच, ये सवाल मुझे उलझाने लगा था। अफवाह है या सच, ये सवाल मुझे उलझाने लगा था। जज्बातों को जब से लफ्ज़ देने शुरू किए, जज्बातों को जब से लफ्ज़ देने शुरू किए, मैं शायर कोई दीवाना कहलाने लगा था। चंद रोज ही हुए थे, चंद रोज ही हुए थे, कोई अरसा पुरानी बात नहीं थी। रहते थे जो मेरे भीतर छुपकर, रहते थे जो मेरे भीतर छुपकर, उन जज्बातों की कोई औकात नहीं थी। चंद रोज ही हुए थे, कोई अरसा पुरानी बात नहीं थी। रहते थे जो मेरे भीतर छुपकर, उन जज्बातों की कोई औकात नहीं थी। जब छलकने लगे एहसास, जब छलकने लगे एहसास, तो कलम की जुबां से हाले दिल सुना रहा था मैं। जब छलकने लगे एहसास, तो कलम की जुबां से हाले दिल सुना रहा था मैं। आहिस्ता आहिस्ता, आहिस्ता आहिस्ता होठों पर पड़े खामोशी के पर्दे गिरा रहा था मैं। आहिस्ता आहिस्ता होठों पर पड़े खामोशी के पर्दे गिरा रहा था मैं। मेरे शब्दों का बीज, देखिए जब लेखक लिखना शुरू करता है तो धीरे धीरे जज्बातों को सोचता है, चिंता करता है, और उस तरह से एक शब्द एक बीज की तरह होता है हमारे पास कि किस तरह उससे बनकर के एक गीत निकलेगा, कोई कविता निकलेगी और वो एक पेड़ के समान होगी। तो सुनिएगा। मेरे शब्दों का बीज, मेरे शब्दों का बीज जज्बातों की मिट्टी में कुछ यूं संभल रहा था। मेरे शब्दों का बीज जज्बातों की मिट्टी में कुछ यूं संभल रहा था। जैसे शिशु कोई अजात माँ की कोख में पल रहा था, जैसे शिशु कोई अजात माँ की कोख में पल रहा था। सींचा आंसुओं से, सींचा आंसुओं से और तपाया जैसे चिंता की धूप में, जज्बातों को यूं मैंने बांधा शब्दमाला के रूप में। सींचा आंसुओं से और तपाया जैसे चिंता की धूप में, जज्बातों को यूं मैंने बांधा शब्दमाला के रूप में। यूं हुआ कि संग मेरे शब्दों का एक कारवां चलने लगा। यूं हुआ कि शब्दों का एक कारवां संग मेरे चलने लगा। एहसासों से शब्द और शब्दों से गीत अब कोई बनने लगा। एहसासों से शब्द और शब्दों से गीत अब कोई बनने लगा। मेरे होठों से निकला, मेरे होठों से निकला लफ्ज लफ्ज दिल जमाने को बहलाने लगा था। मेरे होठों से निकला मेरा लफ्ज लफ्ज दिल जमाने का बहलाने लगा था। जज्बातों को जब से अल्फाज देने शुरू किए, मैं शायर कोई दीवाना कहलाने लगा था। जज्बातों को जब से अल्फाज देने शुरू किए, मैं शायर कोई दीवाना कहलाने लगा था। अक्सर सुनने वाले, देखिए जब हम लिखने लगते हैं, बोलने लगते हैं और सुनने वालों को जब पसंद आने लगते हैं तो हम कहीं बुलाए जाते हैं, कुछ कहने के लिए, कुछ सुनाने के लिए। तो उसी तरह से जब कोई शायर बनने लगता है और कहलाने लगता है तो उसे भी कहीं ना कहीं से बुलाया जाता है सुनने के लिए। तो सुनने वाले तक हमारी बात किस तरह पहुंचती है, उस तक पहुंचिएगा। अक्सर सुनने वाले, अक्सर सुनने वाले सभाओं महफिलों में बुलाते हैं मुझे और कुछ गहरा सुनाने की जिद लगा देते हैं। अक्सर सुनने वाले सभाओं महफिलों में बुलाते हैं मुझे और कुछ गहरा सुनने की जिद लगा देते हैं। मैं कहते कहते अक्सर रो पड़ता हूँ, मैं कहते कहते अक्सर रो पड़ता हूँ, और वो मुस्कुराकर तालियां बजा देते हैं, और वो मुस्कुराकर तालियां बजा देते हैं। मैं हर्ष कहूँ या व्यथा, मैं हर्ष कहूँ या व्यथा, वह बस एक गीत ही तो है। मैं हर्ष कहूँ या व्यथा, वह बस एक गीत ही तो है। मैं खिलखिला दूँ पढ़ते हुए या लूँ सिसकियाँ, मैं खिलखिला दूँ हंसते हुए या लूँ सिसकियाँ, वह बस एक संगीत ही तो है। जब हम लिखते हैं तो यही सोचकर लिखते हैं कि आज तक तो ठीक है, जो सुनने वाले तो बहुत मिलेंगे, उस चीज़ को समझने वाले और किसी को छू जाए वो शब्द बहुत कम निकलते हैं हमसे। तो अंतिम पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। किसी सीने के पार होंगे, किसी सीने के पार होंगे कभी तो ये लफ्ज़, यही सोचकर मैं गुनगुनाने लगा था। किसी सीने के पार तो होंगे कभी ये लफ्ज़, यही सोचकर मैं गुनगुनाने लगा था।
जज्बातों को जब से अल्फाज देने शुरू किए मैंने, मैं शायर कोई दीवाना कहलाने लगा था। मैं शायर कोई दीवाना कहलाने लगा था। तो इस तरह से किसी शायर की क्या ओरिजिनलिटी है, किस तरह से वो निकल कर, किस तरह से कोई लेखक अपने गीतों के साथ आपके सामने आता है, उस चीज़ को प्रस्तुत करने की कोशिश की है। धन्यवाद।